आज हमारे साथ हैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के डॉक्टर संजीव वत्स। हम वत्स जी से जानना चाहेंगे कि जो आप अपने घर में उगाते हैं नवरात्रों के दिनों में, कई लोगों में भ्रम होता है कि अगर इनका कलर पीला है तो उसे लेकर के उनके घर में दरिद्रता है, यदि गहरा हरा है और बड़ी अच्छी जो आपकी हुई है तो आपके घर में सुख संपन्नता है। तो इन भ्रम को लेकर के डॉक्टर संजीव वत्स सवाल दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। वत्स जी बताएं कि क्या किया जाता है इस बारे में, क्या कोई प्रमाण है इस बारे में? देखो जी, प्रमाण का ये है कि माता की जब नवरात्रि होते हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्रि में, तो क्षेत्रीय का बीजारोपण होता है और कहते हैं कि शुभता की प्रतीक होती है। ये जो भ्रम फैलाया जाता है, ठीक है, कि हरी पीली और कहते हैं अच्छे से बड़ी नहीं हुई, वो तो कहते हैं कि जब आप जो क्षेत्रीय बोते हैं आप इसमें कोई कमी रह जाती है। कहीं रेट जैसे अच्छे से नहीं देते, कहीं आप जल अच्छे से नहीं देते, और कहीं कहते हैं कि आपकी कोई कमी रह जाती है, इसमें कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वही बात है कि जितना जिनको ज्ञान है वो उतना ही भ्रम फैलाते हैं। यदि कोई चीज़ बोली जाए तो उसके लिए कोई प्रमाण हो तो ही बोलो, अदरवाइज ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, माता हर किसी पे कृपा बरसाती है। ठीक है, हरे हों या पीले हों, ज़्यादातर कहते हैं कि हरियाली ही हरित की प्रतीक है और दरिद्रता का नाश है। तो ये शास्त्र स्पष्ट है कि जो हरी होती है यानी भगवान माँ भगवती घर में हरा भरा रखे, सबको हरियाली से परिपूर्ण रखे, सारी खुशियाँ दे, और पिता सभी रूप माता के हैं। इसमें अगर पीला भी होगा तो कोई दरिद्रता का रूप नहीं है कि आपने बोल दिया दरिद्रता है, इसमें कहीं कोई रूप नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भ्रम में फैलाई गई हैं। आपकी इसमें कहीं बीज और रोपण में कोई कमी रही तो वो आपका दोष हो सकता है। माता की पूजा की कृपा में इसमें कहीं कोई नहीं है। ठीक है वत्स जी, जैसे कि नवरात्रे हो जाते हैं उसके बाद में इन जो का क्या किया जाए? इनको कई लोग कहते थे तिजोरी में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है, ऐसा क्या करें? क्षेत्रीय को बीजारोपण के बाद जैसे भी अपने परंपरा है प्राचीन काल से ऋषि मुनि ब्राह्मणों के द्वारा कि क्षेत्रीय को कान पे भी रखते हैं, झोली में प्रसाद के रूप में देते हैं और अपने घर में सुख शांति के लिए, सुख संपन्नता के लिए रखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पूजा का कोई भी सामान है, चाहे क्षेत्रीय की बात है, चाहे फूल चावल पान पत्ता कोई भी है। जैसे आजकल हम पर्यावरण को लेके मोदी जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया हुआ है, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण सारी चीज़ों लेके। मेन उनका जो मकसद होता है वो कहते हैं कि उस चीज़ का अपमान ना हो, वो पूजा पाठ के बाद पैरों में बिखरती ना फिर, या तो उसको जैसे कि फूल पत्ती वगैरह हैं गमले में डाल सकते हो, चावल पक्षियों को डाल सकते हो, जीव जंतुओं को डाल सकते हो, या फिर गड्ढा खोद के उसको दबा दो। पूजा के सामान का अपमान ना हो, उनका मूल मकसद ये है। क्षेत्रीय को भी आप ऐसे ही कुछ समय तक घर में जब वो सूख जाए उसको प्रवाहित करो या खाद के रूप में पेड़ के में डाल सकते हो। डॉक्टर बस एक मेरा आखिरी सवाल है कि जब माता की कई लोग तस्वीर लेकर के आते हैं, जैसे कुछ लोग मूर्ति लाते हैं, कई लोग तस्वीर लेके आते हैं, तो उस तस्वीर को कहा जाता है कि पानी में उसको बहा दिया जाए, चलते पानी में। तो क्या किया जाए, उसको घर में रख सकते हैं या फिर पानी में बहाया जाए? मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। आजकल इतना अच्छा हमारे सामने है ना, मिट्टी बनाने वाले मूर्ति बनाने वालों ने सबने क्या की, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाई हैं। अब हम खुद मान लो पूजा पाठ करते हैं कि गणपति भगवान को, विश्वकर्मा जी को, माँ दुर्गा जी को अपने घर में, कुछ लोग माँ लक्ष्मी को भी मूर्ति में मतलब स्थापित करते हैं। तो कोशिश करो कि ऐसी मूर्ति लाओ जो इको फ्रेंडली हो, मिट्टी वो पिघल जाए। पूजा पाठ करने के बाद अपने घर में पानी में, डब्बे में, टब में, किसी में बॉक्स में रखें, उसको प्रवाहित कर दो, वो मिट्टी हो जाएगी, सारा एक जैसे हो जाएगा। फिर उसको गमले में, पेड़ पौधे में डाल दो, उससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। और माता मूर्ति जैसे गणपति का, जैसे आजकल रोज आता है कि भगवान गणपति की माता की मूर्तियों की कहीं खंडित हो रखी है, कहीं टूटी है, तो इसमें सनातन धर्म का भी कहते हैं कि छवि खराब होती है। एक मेरा यही सवाल था इसी से जुड़ा हुआ कि आज के समय में जैसे कि लोग पूजा पाठ के बाद में जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं और उसके बाद वो इधर उधर वहाँ पे बिखरती रहती हैं। तो आपका कोई सुझाव इस बारे में कि पीपल के पेड़ के नीचे न रख के उनको क्या किया जाए? मूल मैंने आपको यही बताया कि अगर मिट्टी की मूर्ति है तो कोशिश करो उनको जल में बिल्कुल एक तरह से मूल बिल्कुल मिट्टी बन जाए, जब उसको गमले में प्रवाहित करो, या फिर गड्ढा खोद के कहते हैं जैसे हम अपने हर चीज़ को, जब जीवित को हम कहते हैं संस्कार करते हैं, तो मूर्ति को भी तो भगवान के रूप में हमने रखा है, इसी रूप में आप उनको या तो प्रवाहित करो या गड्ढे में दाब दो। ठीक है, और दूसरा है कि अगर मतलब अपने गमलों में डाल दो, हाँ, खाद के रूप में यूज किया जाता है। अब फूल पत्तियाँ वगैरह जितनी भी होती है आपके, पान पत्ता, फूल पत्ती, वो खाद के रूप में काम करेगी। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपने सनातन धर्म में शुरू से एक जीव से सब बंधे हुए हैं। शिवलिंग के ऊपर प्रश्न किया जाता है, कहते कि पहले शिवलिंग जब होता था तो उसमें जल, मिश्री, फूल, चावल सब चढ़ाया जाता है। तो उसकी निकासी कहते हैं किसी तालाब में, नहर में, नदी में, वो सरोवर में दी जाती थी। उसके अंदर जितने भी जीव जंतु हम पे आश्रित हैं उन सबको चीज़ें पहुँचती थी, ना कि कहते कि नालियों में बहता फिरता था। तो सबसे मूल मकसद है कि जो हमारे सारी चीज़ों का मकसद है कि वो कहीं ना कहीं जाए।
प्राचीन मंदिर जब हम देखते हैं तो आपने जो कहा उसी तरह के शिवलिंग देखते हैं। शुरू से परंपरा है, नहर के, नदी के किनारे, तालाब के किनारे। अब क्या है, ये चीज़ें नहीं देखी जाती, सिर्फ एक धर्म को कहते अपना कमाने का जो वो बना दिया ना, वो समस्या है। बहुत बहुत आपको दूसरी बात बताता हूँ, पूरे विश्व में कहीं भी घूमोगे आप, दिशा से भटक जाओ, दिशा का ज्ञान नहीं है आपको, तो कहते हैं कि शिवलिंग की जो स्थापना होती है उसकी योनि जो जल गिरता है वो नॉर्थ में होता है। तो विश्व में कहीं भी घूम जाओ, दिशाओं का वो ज्ञान हो जाएगा, भटका हुआ आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, और ये पूर्व है पश्चिम है। ये वास्तु से विशेष संबंधित थी, ऐसे नहीं है कि ऐसे बना दी उन्होंने। ये गणित की बात हमें पहली बार आपके माध्यम से पता चली और हमारे दर्शकों को भी शायद पहली बार पता वास्तु विशेष है कि उत्तर में ही योनि होगी, जल वहीं पे गिरेगा, इन्हें बताया जाता है। कितना भी कोई भटका हुआ, जंगल में भटका हुआ और शिवलिंग हर जगह मिलेगा आपको, तो उससे पता चलता है कि इस साइड में अगर नॉर्थ है तो दिशा का अपना ज्ञान हो जाएगा, आदमी भटका हुआ आदमी भी अपना मार्ग ढूंढ लेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आपका डॉक्टर संजीव वत्स, धन्यवाद।